महाराष्ट्र में इन दिनों बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मतदान में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इससे पहले राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। इसी बीच महाराष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यदि महाराष्ट्र को मजबूत बनाने में मदद मिलती है तो वो ट्रंप जैसे व्यक्ति से भी हाथ मिलाने को तैयार है। जी हाँ, राज ठाकरे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण में लचीलापन होना विचारधारा से समझौता करने जैसा होता है। उनका कहना था कि किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद साफ और ईमानदार होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी जगह पानी पहुंचाना है तो कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है, बशर्ते उद्देश्य शुद्ध हो। वहीं इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वर्षों बाद राज ठाकरे और उनके चचेरे भाई शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर राज ठाकरे ने स्पष्ट किया कि एकता केवल मराठी हितों को लेकर है। उन्होंने कहा कि इसे किसी बड़े राज्य या केंद्र स्तर के गठबंधन के रूप में देखना गलत होगा। उनके मुताबिक चुनावी गठबंधन पूरी तरह अलग विषय है और इसका भविष्य अभी तय नहीं है। वहीं राज ठाकरे ने जोर देते हुए कहा कि उनके लिए सबसे अहम मुद्दा मराठी लोगों का कल्याण, मराठी भाषा का संरक्षण और उसका विकास है। उनका मानना है कि एक मजबूत महाराष्ट्र की नींव मराठी अस्मिता और संस्कृति पर ही टिकी है। इसी संदर्भ में उन्होंने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भाषा को केवल शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे देना ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि उसे आर्थिक रूप से मजबूत न किया जाए। राज ठाकरे ने दावा किया कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बावजूद इसके लिए एक भी रुपया आवंटित नहीं किया गया है, जबकि संस्कृत भाषा पर केंद्र सरकार की ओर से भारी भरकम फंड खर्च किया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी भाषा बिना निरंतर आर्थिक सहयोग के ना तो जीवित रह सकती है और ना ही आगे बढ़ सकती है। वहीं ट्रंप का उदाहरण देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि राजनीतिक लेबल या व्यक्ति विशेष उनके लिए उतने मायने नहीं रखते जितना कि महाराष्ट्र का हित। अगर किसी का समर्थन महाराष्ट्र को मजबूत बनाने में सहायक साबित होता है तो वो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे नहीं। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये बयान किसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक उदाहरण है। वहीं मराठी पहचान के सवाल पर राज ठाकरे ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें चुनाव में हार का सामना ही क्यों न करना पड़े, वो मराठी मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करेंगे। उनके अनुसार ये कोई राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि उनकी गहरी आस्था है जो उन्हें अपने चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे पिता और दादा से विरासत में मिली है। वहीं खुद को पूरी तरह से मराठी बताते हुए राज ठाकरे ने दो टूक कहा कि मराठी भाषा, संस्कृति और पहचान के सवाल पर वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं बीएमसी चुनाव से पहले दिए गए उनके ये बयान साफ संकेत देते हैं कि इस बार चुनावी जंग केवल सत्ता की ही नहीं बल्कि मराठी अस्मिता और विचारधारा की भी होने वाली है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।